ये एक कर्व की एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एच की वैल्यू गिवन है -1 to 1। क्लियर? देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज 2f इज। देखो इसका मतलब समझिए, सबसे पहले आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कर्व दे रखा है, और क्या निकालना है हमें? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। क्या मतलब होता है इसका? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में क्या होता है, आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करना है फैमिली ऑफ कर्व का। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। क्यों करेंगे y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले dy/dx का डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले h को रिमूव करेंगे, यहाँ से h को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज दिया हुआ है, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में क्या करते हैं, चेंज द dy/dx इनटू, इसको चेंज करेंगे माइनस के dx/dy में। तो इसको क्या बोलते हैं, y डैश, और इसको क्या बोलेंगे, माइनस के 1/y डैश। तो जहां पे y डैश आ रहा है उसको चेंज करना है -1/y डैश में। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले h को रिमूव करना है, यहाँ से h को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, जो x है उसको हम दूसरी साइड में पहुंचा देंगे, राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² -1 अपॉन xy इक्वल टू 2h। एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में। अब x ऊपर भी आ रहा है, न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डेनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो डिफरेंशिएट किस मेथड से करेंगे, डिवीजन वाले मेथड से। x² y², यहाँ पे डेनोमिनेटर एज इट इज, एंड डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 2x, प्लस y² का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y, और y का एक बार और मतलब y डैश। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद बीच में माइनस आता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज x² प्लस y² -1 इंटू डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे। x को फर्स्ट मान लेंगे और y को सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट वाला एज इट इज, एंड सेकंड वाले का डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएट y डैश प्लस y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएट 1, ये आ जाएगा। इक्वल टू h का डिफरेंशिएट करेंगे, h कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद ये जो अपॉन में ये 0 के साथ चला जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं फिर यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये क्या आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² y प्लस 2xy² y डैश माइनस, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, माइनस का है ना, माइनस के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस के x की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस के x³ y डैश माइनस के x² y, फिर ये भी y² भी माइनस का होगा, इसकी भी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। क्या आएगा, माइनस के xy² y डैश माइनस y³ और 1 क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, +1 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो सेम आएगा, प्लस xy डैश प्लस y डैश। अब इनको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व करने पर ये दोनों एक साथ आएंगे, क्या हो जाएगा x² y, और ये एक साथ आएंगे दोनों को। ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे xy² y डैश, फिर उसके बाद माइनस के x³ y डैश, और ये
एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश और एक वाई क्यूब। तो जहां पे भी वाई डैश आ रहा था वहां पे क्या रखना है आपको, वाई डैश की जगह माइनस के 1/वाई डैश रखना है। ठीक है, वो हम यहीं पे करते हैं, 1 मिनट। वो हम यहीं पे करते हैं, पहले ये रखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, या पहले कैलकुलेशन कर लो उसके बाद रख लो, एक ही बात है। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। क्या करेंगे, एक्स वाई 2x, यहाँ पे वाई डैश की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 1/वाई डैश। तो ये हो जाएगा माइनस के 2y/वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा एज इट इज। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाई डैश की जगह क्या रखेंगे, 1/वाई डैश। तो पहले लिखेंगे y और फिर लिखेंगे माइनस के x/वाई डैश। ठीक है, अब एलसीएम ले लो वाई डैश। वाई डैश एलसीएम लेने के बाद 0 के साथ चला जाएगा, तो इधर क्या आएगा, एक्स वाई, यहाँ पे लिख लेना ऊपर 4 ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टिव्स, अगर पेपर सब्जेक्टिव आ रहा है तो, और ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो फिर तो आपको बस कैलकुलेशन करने की नीड है। 2x वाई माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये क्वेश्चन आईआईटी जैम में आ रहा है, तो और भी कंपटीशन में आ सकता है जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो पूरा कंप्लीटली लिखना है, अदरवाइज सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। पहले वैल्यू पुट करेंगे वाई डैश की जगह माइनस के 1/वाई डैश, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई डैश है, वाई डैश होगा ये, वाई डैश माइनस इसके मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे 2x वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस प्लस के एक्स क्यूब माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के वाई क्यूब वाई डैश, और माइनस के वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो एज इट इज आएगा वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश, और ये दोनों एक साथ लेंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, और ले सकते हैं कुछ कॉमन, नहीं, फिर क्या बचेंगे, 4 टर्म्स हो गई है टोटल, 4 टर्म्स और बच रही है, प्लस के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, जो वाई डैश है, वाई डैश वाले एक साथ ले लेंगे, वाई डैश कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई और वाई डैश की जगह हम बाहर, जैसे वाई डैश बाहर आएगा ब्रैकेट से, उसके जगह आप dy/dx भी लिख सकते हैं। और क्या बचेगा, ये 3 टर्म्स बचेंगे, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी में बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, ये तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। एमसी क्वेश्चन था ये, एमसीक्यू। अब ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए सेम आप आंसर जैसा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट जी कोई मैपिंग है, मैपिंग या फंक्शन भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है, फ्रॉम रियल टू रियल। मैपिंग जो है वो आपकी रियल सेट से रियल सेट पे है और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। देन व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी, राइट साइड में बस दे रखा है कि जी जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है, जी जो है वो एक्स का फंक्शन है, सेटिस्फाई द कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनिशियल कंडीशन गिवन है ये वाली। तो देखो क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी में कन्वर्ट कर लो। तो जहाँ पे आता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह लिखते हैं m, और जहाँ पे आता है y उसकी जगह लिखते हैं 1। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए राइट साइड में 0 आता है, ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, -1 की जगह क्या रखेंगे i स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या आएगी, +1 प्लस i और -i, m की वैल्यू ये आ रही है। देन इसके बाद CF फाइंड करेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी वैल्यू आ रही है, तो जो CA होगा, CF जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू आ रही, देखो तो जो आपका CF होगा वो होगा C1 cos x। x क्यों आ रहा है, क्योंकि जो i का कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे, प्लस C2 sin x। इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो राइट साइड में आ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे डी स्क्वायर और इसकी y की जगह लिखेंगे 1, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है। अब इन्होंने gx दे नहीं रखा है, ये दे रखा है कि जो g मैपिंग है वो कंटिन्यूस मैपिंग है, तो हम एक g फंक्शन ऐसा ले लेंगे जो कंटिन्यूस फंक्शन हो। तो हमने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो gx की वैल्यू जो है वो हमने 1 ले लिया है, ठीक है। ये सॉल्व करने में ईजी भी होगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, और आगे और टर्म भी आएंगी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि gx की वैल्यू 1 है और 1 का हम 2 बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे वो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y किसका फंक्शन है, x का, तो ऐसे लिखेंगे yx इक्वल टू CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, C1 cos x प्लस C2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है 1, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे हमें। तो कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन से कर निकालेंगे। ये जो वैल्यू दे रखी है ये y डैश है, y डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसका। जो y0 की वैल्यू है वो है, y0 की वैल्यू 0 है और y डैश 0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम y डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसका, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x। ये डिफरेंशिएट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ठीक है, वो पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या हो जाएगा 1, C1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 क्या होता है 0, प्लस 1, C1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। फिर इसके बाद C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे
और वाई डैश की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर आएगा 1, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 क्या होगा 1, तो C2 बचेगा। तो C2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसके बाद ये C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो yx इक्वल टू, पहले C2 की वैल्यू लिख लो, C2 की वैल्यू 1 है, साइन x माइनस कोस x प्लस 1, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखो ये जो yx की वैल्यू निकालने का मेथड है ये तो एक मेथड हो गया, और इसका जो दूसरा मेथड एक और है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या करेंगे, इक्वेशन क्या थी आपकी, y डबल डैश प्लस 1, y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हमने y डबल डैश लिख लिया, और इधर क्या है gx। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से लाप्लास लगा लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से मेथड की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लाप्लास मेथड की। लाप्लास मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो लाप्लास ऑफ gx हो जाएगा, gx हमने क्या लेट किया था 1, तो यहाँ पे लिख लो लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ y डैश का p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस y, p आएगा इसके साथ में p y0 माइनस y डैश 0, इसका फॉर्मूला ये होता है। लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, हाँ यहाँ y आएगा, सॉरी यहाँ y आएगा, लाप्लास ऑफ y, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे लाप्लास ऑफ y, और लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 अपॉन p, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0 है, और इसकी वैल्यू है 1, इसकी जगह 1 रख देंगे, और इन दोनों में से लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 को दूसरी साइड में पहुंचा देंगे, 1 अपॉन p प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ लाप्लास y रखना है, और p स्क्वायर प्लस 1 को अपॉन में आ जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लाप्लास को रिमूव करेंगे। तो लाप्लास को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाप्लास को राइट साइड में पहुँचाएंगे। जब लाप्लास आपका राइट साइड में चला जाएगा तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, ये लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इस वाले में, क्योंकि इसका लाप्लास तो हो जाएगा इजीली, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ऊपर क्या आएगा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कब कटेगा, जब यहाँ पे हम p लेंगे, और ये हो गया लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p क्या होता है 1, ठीक है, अभी मैंने बताया था लाप्लास 1 क्या होता है 1 अपॉन p, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर p आ रहा है तो फॉर्मूला बनता है कॉस का, और अगर ऊपर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो फॉर्मूला बनता है साइन का। तो यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है कोस t का, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन t का। साइन t में क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये होता है इसके साथ में 1 अपॉन 1 के स्क्वायर, तो ये भी लिखते हैं 1 अपॉन 1, ये जो यहाँ पे है, लेकिन 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t। तो yx की जो वैल्यू है, अब देखो पूरा जो y है वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पे x आएगा, हमें t नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा y है वो x का फंक्शन है। तो yx इक्वल टू क्या आ रहा है 1 माइनस कोस x
प्लस साइन एक्स। देखो उसी की तरह आ गया ना, देखो इसी की तरह आ गया जो हमने पहले किया था, यही आ गया ना। वाई एक्स की वैल्यू दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से आपका मेथड सेकंड स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ऑप्शन से लेने पड़ेंगे। जो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है यहाँ पर वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी जी टी। जब हमने जी एक्स की वैल्यू 1 लेट की है तो जी टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, एक सेकेंड ये गलत लिखे गए, ये प्लस आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में प्लस आएगा और ऑप्शन नंबर डी में भी प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें एक बार माइनस लेके देखना है, एक बार प्लस लेके देखना है। पहले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में साइन आ रहे हैं और हम साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोस भी होता है, साइन का इंटीग्रेशन कोस है। और जो हमारा वाई एक्स की वैल्यू थी उसमें साइन एक्स भी आ रहा था और कोस भी एक्स भी आ रहा था। तो अभी पहले हम ए और बी को लेके चलते हैं। जो ऑप्शन ए है वो क्या है, वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस, ऑप्शन ए लिखेंगे पहले यहाँ पे। ऑप्शन ए क्या था हमारा, वाई एक्स, ये एमसीक्यू है तो ऑप्शन करेक्ट होते ही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी, और जी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जी टी की जगह हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो ये आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कोस एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा कोस एक्स माइनस टी। और यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 टू एक्स तो क्या हो जाएगा, जब एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, कोस एक्स माइनस एक्स, कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस, फिर 0 पुट करेंगे तो कोस एक्स, तो क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस 1 माइनस कोस, जबकि y क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था। वेरीफाई नहीं हो रहा, एक मिनट, कोस एक्स, हाँ वेरीफाई हो रहा है ये। हाँ, तो पहला ही ऑप्शन वेरीफाई हो गया है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स माइनस के वो भी, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन रखेंगे तो कोस 1 हो जाएगा माइनस कोस एक्स। तो पहला ही ऑप्शन वेरीफाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। इसके बाद देखिए, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर नहीं जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, बी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया और डी डिस्कार्ड हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इक्वेशन है ये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने इस तरह के बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं IIT जैम के, जब आपका एग्जाम हुआ था
एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैंने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपके PYQ है वो कराए थे। आप मेरे लाइव वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एक एक 1.5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करते हैं m dx प्लस n dy से। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है y 8x माइनस 9y, और n की वैल्यू कितनी आ रही है 2x x माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है ऑप्शन में, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एक्जैक्ट। एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं, m का डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में क्यों किया, यहाँ पे m के साथ में क्या है x, तो डिफरेंशिएट हो गया होगा y के रेस्पेक्ट में, और n के साथ में क्या है y है, तो n का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, अपोजिट में होता है। ठीक है, इक्वेशन है। कैसे चेक करेंगे, m का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में कर दो। पहले m को क्या लिखो, 8xy माइनस 9y स्क्वायर, या फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा। फिर 2x स्क्वायर माइनस 3xy, तो m का डिफरेंशिएट जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 8x माइनस इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 18y। फिर n का डिफरेंशिएट जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3y। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। हाँ नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ना ये, हाँ तो ये दोनों सही है होंगे। फिर एग्जैक्ट है, ये बात गलत होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया। और अब देखते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस है क्या ये, होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे x और y यानी कि दो वेरिएबल है, उनकी पावर कितनी आ रही है 2, तो इनकी वेरिएबल की जो पावर है वो 2 आ रही है। मतलब क्या है, m का हम डिफरेंशिएट 2 टाइम्स कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब होमोजीनियस ये होगा। ऑप्शन नंबर डी होमोजीनियस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डी भी रॉन्ग हो गया। फिर इसके बाद ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में क्या चीज़ कॉमन है, नॉट एग्जैक्ट है, ये तो पता चल गया। ठीक है, दोनों ये तो पता चल गया हमें, नॉट एग्जैक्ट है। यहाँ पे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर है, और इसमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं है। तो हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू होगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब m की वैल्यू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और n की वैल्यू में भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8x क्यूब y माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होगी 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब y। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, m का डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और n का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। देन हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब हम m का डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 9y स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर y। फिर n का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा 8x क्यूब माइनस 18, एक मिनट, यहाँ पे ये 6 आएगा, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, तो 6 आएगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18x स्क्वायर वाई। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर की हमने मल्टीप्लाई की है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर है।
तो ऑप्शन सी में क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं है, तो ये बात गलत होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इंटीग्रेशन फैक्टर है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो बच्चे आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चे नेट की या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये आपके कई बार नेट में या गेट में भी आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।